हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 1 का सबसे महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। एकदम आसान भाषा में आपको व्यंजक प्राप्त करके दिखाएंगे प्यारे बच्चों, और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बस इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए। जहां पर भी दिक्कत हो गया प्यारे बच्चों समझने का प्रयास कीजिएगा। हम आसान भाषा में प्रयास करेंगे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का व्यंजक, जो कि आपके 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो को देख लेते हैं तो समझो 5 नंबर फिक्स, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्यार बच्चों यहाँ से देखिए लिखा हुआ है विद्युत ध्रुव के कारण। अब विद्युत ध्रुव क्या है, तो आपको पता है कि समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होता है। देखो समान परिमाण का आवेश आपको दिख रहा है, किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश है, एगो प्लस है एगो माइनस है। दोनों विपरीत प्रकृति का ना है, एक दूसरे से अल्प दूरी। अल्प दूरी का मतलब होता है 12। अल्प दूरी पर है, इस निकाय को हम लोग विद्युत ध्रुव कहेंगे। यानी समान परिमाण, परिमाण दोनों का क्यू क्यू है, किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो, तो इस निकाय को विद्युत ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो चलिए विद्युत ध्रुव के कारण दोस्तों विद्युत तीव्रता का व्यंजक अक्षीय स्थिति में ज्ञात करते हैं। तो प्यार बच्चों मान लिया जाए ये आपका प्यार बच्चों विद्युत ध्रुव है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये मान लिया मैंने कि ये आपका ए बे एक वैद्युत ध्रुव है, जिसके आपको पता है प्यारे बच्चों ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश होता है और बे बिंदु पर क्या होता है प्लस क्यू आवेश होता है। कौन आवेश होता है? प्लस क्यू आवेश, ठीक है। एक काम कीजिए, आप मान लिया है कि ए बी एक विद्युत ध्रुव है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक बात आपको पता होना चाहिए, ए बी विद्युत ध्रुव है ना, इसको आर दूरी पर एक बिंदु पी होता है। क्या होता है? आर दूरी पर एक बिंदु पी होता है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, द्विध्रुव का मध्य बिंदु मान लिया जाए ये है ओ, ठीक है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, अच्छा आप लोग को ना दिख रहा है का? नहीं दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा इसको फिगर को ले लेते इधर, ठीक है। चलो माना ये भी एक बाध्य द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या चाहिए? ओ है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है प्यारे बच्चों बताओ? द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, और यहीं पर हम लोग को अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। जो द्विध्रुव है प्यारे बच्चों ए बी, उसकी लंबाई 12 है। जो ए बी विद्युत ध्रुव है इसकी लंबाई 12 है, इसका मध्य बिंदु वो है, तो एल एल हो जाएगा ना, बताओ। तो यहाँ से मैं दे देता हूँ प्यारे बच्चों, इसकी जो दूरी है आपका एल है, क्या चीज है? ये आपका एल है, और इधर में भी प्यारे बच्चों ये क्या चीज है? तो ये भी आपका एल है, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए बी एक विद्युत ध्रुव है प्यारे बच्चों, जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू और बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर क्या प्यारे बच्चों? द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, और यहीं पर हम लोग को दोस्तों विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। मान ले ओ बिंदु को ऊपर हम दे देते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी हो, ठीक है। चलिए अब इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं प्यारे बच्चों। देखो माइनस क्यू आवेश से इसकी दूरी निकाल सकते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण भी पी बिंदु की दूरी हम लोग निकाल सकते हैं, मन करेगा तब। तो चलिए हम लोग थोड़ा निकाल लेते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु की दूरी निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। उससे पहले प्लस क्यू आवेश से पहले निकाल लेते हैं। देखो प्लस क्यू आवेश से पी बिंदु की दूरी हमको निकालना है, पता नहीं है, लेकिन ओ बिंदु से पी बिंदु की दूरी हमको पता नहीं कितना दिया हुआ आर। तो प्यार बच्चों इतना आपका ओपी है, ठीक है। इस इतना में से इधर वाला घटा देंगे तो निकल जाएगा ना, यानी कि ओबी को घटा दे, ओपी उधर आपका प्यार बच्चों बीपी का मान निकल जाएगा प्लस क्यू आवेश के कारण। मतलब मेरे प्यार बच्चों इतना का अगर मान हम लोग निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु के, तो क्या निकलेगा पता है? आर में से आप लोग आर एल को घटा दीजिए, आर में से एल को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए, यानी कि प्लस क्यू आवेश ये है, तो प्लस क्यू आवेश से पे बिंदु की दूरी हमको निकालना है। तो हम लोग क्या करें, इतना बड़ा आ रहा है इसमें तो इधर वाला दो पैर बच्चों एल को घटा दिए, यानी ओबे का मान एल है ना, इसको घटा दिया, ठीक है। इसी प्रकार से प्यार बच्चों ए से पी बिंदु की दूरी हम लोग को निकालना है। हम लोग क्या करते हैं कि ओ से पी बिंदु की दूरी आर है, तो इधर वाला एल जोड़ दे, क्योंकि आपका प्यार बच्चों ए बी जो है एल प्लस एल से बना हुआ है, ठीक है। ओ एओ का मान कितना है आपका? एल दिया हुआ है, और आप लोग का ओपी का मान कितना है? आर दिया हुआ है। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो आर प्लस एल हो जाएगा ना, बस ये हो जाएगा प्यार बच्चों इसकी दूरी, ठीक है। चलो फिगर पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को समझते हुए चलना है, ठीक है। चलो अब इसका दोस्तों रचना हम लोग लिखवा देते हैं, मैंने तो लिख लो, चलो लिख लो, समझ लो या तो लिख लो, अपने से खुद से लिख लेना, ठीक है। लिखेंगे इसमें
कि माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश और बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, अगर मन है तो आप लोग ये भी लिख दीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 12 है। ठीक है, अब सुनो मेरे बात को ध्यान पूर्वक। ठीक है आप लोग प्यारे बच्चों, देखो अक्षीय का मतलब है अक्ष में। ठीक है, निराक्ष के मतलब बात करना तो लंबवत इसके हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पी बिंदु लेते हैं, कहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर, इसके लंबवत में लेते, वो बिंदु ने इसके लंबवत लेते। ठीक है, लेकिन हमको निराक्ष की बात किया जाए इसलिए निराक्ष में आपको दिख रहा है पी बिंदु। ठीक है, तो चलिए इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग रचना लिख लेना, हम व्यंजक लिख रहे हैं। ठीक है, व्यंजक तो क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर, पे बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर विद्युत तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर विद्युत तीव्रता। तो बताओ प्लस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर विद्युत तीव्रता निकालेंगे तो विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है पता है आप लोग को? पहले लिख देता हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है 1/2 पाए, सॉरी 4 पाई ना होता है, 1/4 पाए एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बटे आर स्क्वायर होता है। यही होता है प्यारे बच्चों प्लस क्यू आवेश के कारण दोस्तों विद्युत तीव्रता, मतलब कि आर दूरी पर विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला प्लस, मतलब कोई भी आवेश हो प्लस हो या माइनस। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण चले हैं तो हम लोग इसको लिख सकते हैं E1, E1 बराबर लिखेंगे तो 1/2 पाई, ये लिख दे 2 पाई 4 पाई ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे बताओ प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु की दूरी कितना है, प्लस क्यू आवेश से पी बिंदु की दूरी देखोगे तो बी पी यानी कि बीपी की दूरी कितना है तो बीपी का स्क्वायर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, बीपी का स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ प्यारे बच्चों E1 का मान क्या हो जाएगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू क्यू बटे क्या चीज हो जाएगा बीपी, बीपी का मान कितना दिया हुआ है तो बीपी का मान आपका आर माइनस एल दिया हुआ है ना, ध्यान दो आर माइनस एल दिया हुआ है ना, क्योंकि बेस से पे बिंदु की दूरी आर माइनस एल निकला था इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ से आर माइनस एल का होल स्क्वायर। दिक्कत है नहीं ना, चलो ये हो गया। माना है तो इसको समीकरण 1 कर दो, नहीं है तो छोड़ भी सकते हो। अब चलेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर, माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत तीव्रता क्या होगा। ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर विद्युत तीव्रता निकालेंगे तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A2 लिख सकते हैं। A2 बराबर लिखेंगे 1/2, फिर मैं 2 पावर क्यों लिख रहा हूँ, 4 पाए एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, बताओ प्लस क्यू आवेश के कारण पे माइनस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु की दूरी कितना है, एपी है ना, तो यहाँ पर एपी लिख दूंगा, एपी का स्क्वायर। ठीक है प्यार बच्चों, एक लाइन बढ़ देता हूँ थोड़ा इधर ही। ठीक है, तब बताओ प्यार बच्चों E2 का मान एपी का मान कितना दिया गया है, E2 बराबर एपी का मान कितना है बताना आप लोग, मैं लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, बताओ एपी का मान कितना है, एपी का मान आर प्लस एल है, निकाल दिया था थोड़ी देर पहले, तो इसी को लिखूंगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब मैं करूंगा प्यार बच्चों यहाँ पर ये समीकरण मान 2 है करने का, तो कर दो, नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका निकालेंगे परिणामी तीव्रता। देखो E1 का मान निकाल चुका है प्लस क्यू आवेश के कारण, E2 का मान मैंने निकाल दिया माइनस क्यू आवेश के कारण। अब परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो अब जोड़ना है कि घटाना है इस पर आपको डिपेंड करता है प्यारे बच्चों। कौन दोस्तों पी बिंदु के सबसे निकट है, तो सबसे निकट है प्लस क्यू आवेश, यानी प्लस क्यू आवेश आपका प्यार बच्चों E1 है, तो E1 में से E2 को हम लोग घटा देंगे। क्यों, तो प्यार बच्चों जो जिसके नजदीक होता है ना उसकी तीव्रता सबसे अधिक होता है। ये बात कोई नहीं बतावेगा, रटवा देगा, कहेगा कि जोड़ देना, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ क्यों घटाया जोड़ा जाता है।
बी पी बिंदु के सबसे नजदीक है, हाँ, प्लस क्यू सबसे नजदीक है, इसी कारण इसकी विद्युत तीव्रता अधिक है, बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो E1 में से E2 को घटा देंगे। माइनस क्यू आवेश दूर दूर पर ना है E2, माइनस क्यू आवेश E2 है तो यहाँ पर बड़े दूर पर ना, इसीलिए E1 में से E2 को घटा देंगे ताकि परिणामी तीव्रता निकल सके। ठीक है, तब लिखेंगे यहाँ पर P बिंदु पर, P बिंदु पर परिणामी विद्युत तीव्रता, P बिंदु पर परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा ना। E1 माइनस E2 क्यों होगा, इसका कारण क्या है आप लोग को पता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, E1 मतलब बड़ा मान है, देख सकते हो E1 जो है प्यारे बच्चों बहुत बड़ा मान है, क्योंकि यहाँ पर प्लस क्यू आवेश सबसे नजदीक है, इसकी तीव्रता अधिक है, इसलिए E1 में से E2 को घटा देंगे। E1 का मान आप लोगों को तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 के मान बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे, बताओ E1 का मान कितना दिए हुए बताओ तो। E1 का मान आप लोग का दिया हुआ R माइनस एल का होल स्क्वायर नीचे में, ठीक है, क्यू बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस। अब देखो प्यार बच्चों 1/, एक बात आपको ही बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर आर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है E2 का मान आर प्लस एल है, देख लो आर प्लस एल है, देखो आर प्लस एल है ना, इसीलिए मैंने लिख दिया। अब एक बात आप लोग सोचोगे कि अच्छा एक काम आप किए थे, माइनस क्यू, अब इसके कारण P बिंदु पर विद्युत तीव्रता लगाए, माइनस दीजिएगा ना दोनों में, नहीं देना है माइनस, क्यों नहीं देना है, क्योंकि विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है और मोड में इसका मान जाएगा ना माइनस क्यू, तो बाहर निकलेगा तो प्लस क्यू बन जाएगा, इस कारण से हम लोग नहीं देते माइनस क्यू, अब इसके कारण माइनस, समझ में आ गया ना। और विद्युत विभव में माइनस देते तो रहता है, क्योंकि विद्युत विभव एक आदेश राशि है, इसीलिए रह जाता है, ये भी बात कोई आपको नहीं बताएगा, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा डेप में पढ़ाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो, तो इस कारण से माइनस नहीं है, आप घटाए तब ये माइनस है, E1 माइनस E2, कितना मास्टर बता देगा ना कि माइनस क्यू, अब इसके कारण ये माइनस हो गया, जो कि ऐसा नहीं है, ठीक है, बात को ध्यान रखिएगा, समझ के पढ़िएगा। यहाँ पर देखो E बराबर हो जाएगा प्यार बच्चों 1/, देखो कॉमन दोनों में, उसको कॉमन ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये दोनों में कॉमन है, मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब नीचे में क्या हो जाएगा, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, पोस्ट बन हो जाएगा, किसी को दिक्कत है नहीं। तब देखो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और इधर में पता है क्या चीज हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आप लोगों को दिख रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, पता नहीं आप लोगों को, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पहले से दोनों में घात लगा हुआ है, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से लघुत्तम हम लोग क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिखेंगे, और इसका भी स्क्वायर लगा देंगे, क्यों, क्योंकि पहले से दोनों में स्क्वायर लगल था ना, इसीलिए लागले रह जाएगा, और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा प्यार बच्चों, तो यहाँ पर देखो अगर आपको भीम का जोड़ घटाव नहीं करने आता है तो डायरेक्ट लिख दो आर प्लस एल का होल स्क्वायर इधर, अब क्यों लिखता हूँ वो बताऊंगा, ठीक है, ये लिख दिया इसको इधर, और इधर वाला को उधर लिख दो, माइनस का चिन्ह माइनस, और ये आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मैंने कर दिया। अब कहोगे इसमें आप ये हमको बताइए, आप लोग सोचेंगे कि ये जो है ऐसा क्यों लिखे, प्यार बच्चों इसको इसको से भागा कटाओगे कराओगे ना, तो माइनस वाला कट जाएगा, सिर्फ प्लस वाला बचेगा, इसीलिए मैंने लिखा, इसको भाग करूंगा तो प्लस वाला कट जाएगा, सिर्फ आर माइनस एल बचेगा, इसीलिए माइनस वाला लिखा, या तो उतना ना करना तो इसको यहाँ और इसको वहां लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो प्यार बच्चों एक काम आपको करना है, ठीक है, देखो E बराबर लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और यहाँ पर एक काम करने जा रहा हूँ, इसका होल स्क्वायर तोड़ दूंगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर है ना, मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, उसी को लिख दूंगा, तो यहाँ से लिखूंगा प्यार बच्चों आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक है, फिर माइनस करूंगा प्यार बच्चों माइनस, ठीक है, अंदर में इसको पोस्ट को आंध्रे में लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस में ना है, इसीलिए
तो यहाँ पर क्या है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 RL। यही ना होता ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है। माइनस 2a माइनस में होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब नीचे आप लोग देखिएगा मेरे प्यार बच्चों, तो ध्यान पूर्वक देखेंगे तो यहाँ से आप लोग को करना है आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बात आपको पता होना चाहिए, थोड़ा देर में बताता हूँ। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ जी, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मैंने पोस्ट को बंद कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग प्यार बच्चों ध्यान दीजिएगा ना, अंडो मूव। चलो 2 3 4 लाइन और रह गया। अब ध्यान दो, यहाँ पर प्यार बच्चों आप लोग माइनस का गुना इसमें कर दीजिए। माइनस का गुना करेंगे तो पता क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस है ना सब में गुना करेगा जाके। ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि कोष्ट में ना मेरे प्यार बच्चों माइनस बाहर में है, तो सब में गुना करेगा, इसीलिए ये वाला को मैंने माइनस में है तो इसीलिए मैंने कोष्ट में लिखा है। ठीक है, चलो यहाँ पर आ जाओ, ई बराबर लिखूंगा, ई बराबर लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। यहाँ पर ध्यान दो आप लोग, ठीक है, नहीं देखेगा का? चलो आप कोई दिक्कत नहीं। आप देखो प्यार बच्चों, इसको लिखूंगा जो कहते हो प्लस वाला ऊपर में जो भी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 RL। ठीक है, दिख रहा है ना? अब ध्यान दो, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो ये माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देख रहा आप लोग को? नहीं देखेगा तो रिमोट कहाँ गया? चलो यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, माइनस का गुना इसमें करेगा, माइनस का गुना इसमें करेगा, ये माइनस है ना, इसमें एक बार गुना करेगा तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 RL हो जाएगा। दिख रहा है ना? प्लस 2 RL दिख रहा है कि ना? देखने दो, हाँ दिख रहा। अब इसको मैं चाहूं तो काट सकता हूँ। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस कटेगा प्यार बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर ना, तब कटने जा रहा है। ठीक है, देखो ये प्लस माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर खत्म। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस, अच्छा एक चीज तो करने भूल गए, बट्टा में ये वाला लिखेंगे ना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब काटेंगे। ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस खत्म हो गया। ठीक है, और ये आप लोग को याद रखना है, आर स्क्वायर जो है प्यारे बच्चों बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है एल से, इसलिए एल बराबर 0। ये एल अब नहीं लिखने की जरूरत है। आर जो है प्यारे बच्चों काफी ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए एल जो होता है ना यहाँ पर 0 के बराबर हो जाता है, इसलिए एल 0 हो गया। ठीक है, ये बराबर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू, बताओ ऊपर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2 RL, 2 RL कितना हो जाएगा? 4 RL हो जाएगा, और बट्टा में आपका पैर बच्चों आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब कहोगे कि ये एल कहाँ गया? एल 0 हो जाता है, नगण्य होता है, एल बहुत छोटा होता है, इस कारण से एल को 0 मान लिया जाता है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो ई बराबर लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 12 लिख सकता हूँ इसको, क्यू इंटू 12 इंटू 2 R लिख सकता हूँ ऐसे, बोलो तो इसको आप लोग थोड़ा, इसको लिख सकता हूँ। प्यार बच्चों मैंने क्यू को क्यू लिखा, 12 इंटू देखो 2 दूनी 4 RL ऐसे भी गुना हो जाएगा, ये दोनों को गुना किसे ना 2L को और 2R को, तो 4 RL आ जाएगा, इसीलिए मैंने किया 2 दूनी 4 4 RL हो जाएगा, क्योंकि क्यू इंटू 12 का फॉर्मूला P बनेगा, इसीलिए मैंने किया। अब इसको हम लोग 200 करेंगे पावर, तो 2 दूना 4 पावर हो जाएगा, तो R की घात 4 हो जाएगा। ठीक है, देखो 2 R है प्यार बच्चों, ऊपर में 1 R है ना, तो 1 R से 1 R कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में आपका प्यार बच्चों बच जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्यू इंटू 12 का जो मान होता है वो आपका पी होता है, और यहाँ पर आपका 2 हो गया। ठीक है, और नीचे में आपका एक हो जाएगा, 1 R खत्म हो गया कट के, तो R की घात 3। कुछ विद्यार्थी सोचेंगे ना 2 आ रहा है नीचे 4 गो, ऐसा नहीं करना है, इसका घात आपका R की घात 1 है, इसका R की घात 4 है, तो एगो से एगो कट गया, जिसके कारण R की घात 3 आ गया। अब इसको सीधा करके लिखेंगे पर बच्चों, तो ये बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बटे
आर क्यू, यही है प्यार बच्चों अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का व्यंजक। और यहाँ से आपका 5 नंबर कोई नहीं छीन सकता है आपके हाथों से, ठीक है। इतना आपको 5 नंबर पूरा बिहार बोर्ड हंस के देगा, कोई बोलो हंस के देगा, इतना मेहनत आप जो किए, इतने कितना किए हैं। प्यार बच्चों मैं आशा करता हूं मैं पूरे आसान भाषा में प्रयास करूं एकदम अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, एकदम पूरा हर एक टॉपिक को मैंने समझाया। जहां पर भी दिक्कत है आप लोग कमेंट कीजिएगा तो एक स्पेशल फिर से वीडियो बन जाएगा। क्या दिक्कत है, लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कहां पर दिक्कत है। अगर समझ में आपको प्यार बच्चा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लेना है। और जितने क्लास कर कमेंट करके जरूर से बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और प्यार बच्चों जो विद्यार्थी नोट्स लेकर के तैयारी करना चाहते हैं क्लास 12 का बेहतरीन तैयारी, ताकि वो टॉपर बन सके प्यार बच्चों, टॉपर का मतलब मेरे प्यार बच्चों कम से कम उनका स्कोर कम से कम 475 प्लस हो, यानी वो टॉपर लिस्ट में आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं इतना आप लोग कम से कम कर ले मेरे प्यार बच्चों, इतना आप लोग कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोग इस नंबर पर कंटेक्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे और नोट्स भी ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।